है ना। देवर भाभी का प्रेम कम देखो अभी 2-4 महीने, समझ में आया। देखो हमें आज पढ़ना है सल्फर के यौगिक। क्या पढ़ना है? और सल्फर के यौगिक में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या पढ़ना है? सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ना है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसके बनाने की विधियाँ। क्या सीखेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड को बनाया कैसे जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप गंधक लीजिए और उसको वायु में जलाना शुरू कर दीजिए। आप क्या करेंगे? गंधक लीजिए, गंधक माने सल्फर। सल्फर को लिया और हमने उसको वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना शुरू कर दिया, तो आपको एक बहुत सुंदर सी विषैली, है ना, SO2 गैस प्राप्त हो जाती है। क्या मिल जाती है? SO2 गैस। साथ साथ में 6 से 7% आपको SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिल जाती है। क्या समझ में आया कि जब सल्फर को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तब हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। समझ में आया? तो लिखो, लिखिए सल्फर को वायु या ऑक्सीजन, सल्फर को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। यहाँ आप लोग हेडिंग लगाओगे ऊपर विरचन। क्या लगाओगे? विरचन। और विरचन में कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? प्रयोगशाला विधि। कौन सी? प्रयोगशाला विधि। कौन सी है बेटे? विरचन माने क्या होता है? निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण हम सबसे पहले कहाँ कर रहे हैं? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में गए, गंधक को पकड़ा, गंधक को जलाया, कौन सी गैस मिली? है? सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस कराओ, बैलेंस कराइए। है? ठीक। सोए आए रहे हैं, सोए आए रहे। लिख लो। हो गया बेटे? देखो अब समझने वाली बात है। देखो स्टार बना के लिखो, थोड़ा समझ लीजिए। प्रयोगशाला में किसी सल्फाइड लवण, क्या बोला? सल्फाइड टा आया लास्ट में, तो किसकी बात चल रही है? सल्फाइड माने, सल्फेट माने SO4। सल्फेट पे आवेश 2-, SO3 पर 3- का 2- का होता है SO3। सल्फाइड S2-, सल्फाइड SO3 2-, सल्फेट SO4 2-। नाइट्रेट बताओ। नाइट्रेट NO3-, नाइट्राइट NO2-, नाइट्राइड N3-। नाइट्राइड क्या होता है? नाइट्राइड N3-। नाइट्राइट और नाइट्रेट क्या? सल्फाइड 2-। सल्फाइट टा आएगा और सल्फेट 2-। आई बात समझ में? तो क्या बताया गया? प्रयोगशाला में एक और तरीका है, आपको बताएं। किसी सल्फाइड लवण, क्या बोला? किसी सल्फाइड लवण की क्रिया, बोलो। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। क्या बोला? किसी सल्फाइड लवण की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर
हमें कौन सी गैस मिलती है? सल्फर डाई ऑक्साइड। देखो सल्फाइड माने सल्फाइड लवण से हमें क्या मिल जाएगा? SO3। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? SO3 पे आवेश माइनस का 2 होता है, ये बात जानते हो। और हमें सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या मिल जाएगा? H+। क्या मिलेगा? कितने मिलेंगे? 2। ये जब आपस में क्रिया करेंगे तो बनाएंगे H2O प्लस क्या बनाएंगे? SO2 गैस बनाएंगे। अब जब किसी सल्फाइड लवण की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, देखो हमारे पास एक सल्फाइड लवण है Na2SO3। क्या है? क्या नाम होता है इसका? सोडियम सल्फाइड है। जहाँ पर 2 माइनस को संयोजकता नियम पालन करे हो, जहाँ पर +1 इधर उधर एक्सचेंज हो जाएगा, क्या फार्मूला आएगा? Na2। अब इनको किसके साथ कराना है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। कैसा है? सांद्र है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब कराओगे तो देखो SO3 यहाँ से मिलेगा और H2SO4 से हमको 2 मिल जाएगा, तो 2 चीजें बनेंगी कि नहीं बनेंगी? क्या क्या बनेगा? H2O SO2। H2O तो मिलेगा मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगी? SO2 गैस। और बताओ क्या मिले? सोडियम। फार्मूला बताओ। NO2SO4। समझ में आई बात? क्या बताया गया? प्रयोगशाला में किसी सल्फाइड लवण की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तब सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त। दूसरा देख लो, एक आप लोगों ने देखा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा होता है। ऐसे ही एक हमारे पास सल्फाइड भी है, सोडियम बाइसल्फाइड। क्या होता है? बताया आपको, बताया गया था कि जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है, तब लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। वह कहानी तो है बिल्कुल वैसी सेम। जब धातु सल्फाइड की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो लवण, जल और सल्फर डाई, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ क्या मिलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। है बिल्कुल कहानी वह, इतिहास दोहराया। तो यहाँ देखो, ये इसका क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड। हाइड्रोजन लगा होता है तो हम बाई भी कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे? सोडियम बाई हो जाएगा। अब सोडियम बाइसल्फाइड की क्रिया किसके साथ करानी है? किसके साथ? H2SO4 के साथ। कैसा है? सांद्र है। यहाँ क्या बन जाएगा बेटे? कौन सा लवण बनेगा? यही बनेगा। कौन सा बनेगा? सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा? और क्या बनेगा? H2O। और क्या बनेगा? SO2 गैस। यही तो चाह रहे थे। ऊपर वाला बैलेंस कराओ। है? चेक करो। है? चलो ठीक। नीचे वाला देखो। नहीं है। नींद दुई लगाए थे। अब देखो 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 पहले H2O आगे दो, बस हो जाएगा। 4 3 3 दूनी 6 6 4 10 10 4, तो 2 यहाँ लगेगा, 2 यहाँ लगेगा। अब देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 6 6 4 10। हाइड्रोजन का 4 हो गया, सल्फर का 2 ये और 1 3 हो गया बैलेंस। देख लो इगो हाइड्रोजन देखो 4 हैं, 2 जे और 2 जे। देखो हाइड्रोजन के कितने हैं? जाको गुणा हो जा में तो 4 2 जे हो ये कितने हो गए? 4 2 दूनी 4। ऑक्सीजन चेक करो 4 और 2 6 और 6 4 10। 4 और 6 3 दूनी 6 हो
और 6 4 10। बैलेंस हुई हो? ठीक, लिख लो, नोट कर लो थोड़ी बात। लिखो स्टार बना करके, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में किसी, प्रयोगशाला में किसी सल्फाइड लवण की क्रिया, प्रयोगशाला में किसी सल्फाइड लवण की क्रिया, सल्फाइड याद रखना, सल्फाइड लवण की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तब सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। कौन सी गैस मिल जाती है बेटे? सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। देखो ये पहले लिख लो, सल्फाइड लवण से हमें क्या मिल जाता है? SO3 और जल सल्फ्यूरिक अम्ल से हमको क्या मिल जाता है? H आयन मिल जाता है। कितने? 2H। तो जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो क्या क्या बन जाता है? H2O और SO2, और लवण भी बन जाएगा। तो पहले ये नोट कर लो, फिर इनके एग्जाम्पल नोट कर लो, इसमें तुम्हें समझने में आराम रहेगी। और नहीं तो मेरा वीडियो तो आ ही रहा है, उसमें समझो, जो बात भूल जाओ उसको देखो। देखो हमारा उद्देश्य जो है दूसरा है, हम सोच रहे हैं कि सब पढ़ें, सब पढ़ें, सब बेचारे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं बेव पढ़ें, गरीब हैं नहीं पढ़ पा रहे, नहीं आ रहे, जो मक्कार हैं वो भी पढ़ें। हो गया बेटे? देखो आगे लिखो, हटाएंगे सब, कर लिया? अगला लिखो, नीचे लिखिए स्टार बना करके, इसी प्रकार लिखो, इसी प्रकार। हो गया ये सबका? इसी प्रकार, हटाएंगे? देखो इसी प्रकार प्रयोगशाला में, लिखिए इसी प्रकार प्रयोगशाला में, किसमें? कल्पना करो प्रयोगशाला में है, प्रयोगशाला में कॉपर की छीलन, कॉपर की छीलन, छीलन जानते हो? जैसे लकड़ियाँ छीली जाए वैसे कॉपर की छीलन, कॉपर की छीलन पर गर्म, कॉपर की छीलन पर गर्म सांद्र, गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो कॉपर की छीलन को प्रतीक का सूत्र का हुए, कॉपर की छीलन को सूत्र बताओ। अच्छा भाप को सूत्र बताओ, दिया भाप को H2O, हाँ। तो Cu कॉपर की छीलन किसके साथ? H2SO4, गर्म है ये, कैसा है? और कैसा है? सांद्र है। कैसा है बेटे? सांद्र है। तो आपको मिल जाएगा, क्या क्या मिलेगा? देखो CuSO4 और क्या मिलेगा? H2O, क्या मिलेगा? और आपको मिल जाएगी सल्फर डाई। संतुलित कराओ, संतुलित कराइए, कराओ, 2 लगा दें और जल के आगे बस देख लो, चेक करो।
4 दूनी 8, 8 करीबे तो 4 4 8 हुई तो गए 2 सल्फर के हैं हुई तो गो ठीक। अब जेते देखो अधिक, ये तो कम मात्रा में आपको मिलती, प्रयोगशाला में थोड़ी सी बनाई जा सकती। अधिक मात्रा में अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करना है तो आप भर्जन क्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। क्या? किसके द्वारा? अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में प्राप्त करनी है तो आप क्या करो, किसी सल्फाइड अयस्क को भर्जित कर दो। क्या करो? सल्फाइड अयस्क को भर्जन करो तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड भर भर के मिले। समझ में आई बात? किसी सल्फाइड अयस्क का भर्जन करो माने किसी सल्फाइड अयस्क को वायु में जलाओ, वायु की उपस्थिति में जलाओ तो आपको भर भर के सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। तो भर भर के लिए भर्जन, और वायु नहीं है तो निस्तापन। याद आया? निस्तापन और भर्जन अयस्क के सांद्रण की विधियां बताया था। जब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तब यह प्रक्रिया भर्जन क्रिया बताया था। और सल्फाइड अयस्क में आपका आ जाता है कॉपर पाइराइट। क्या आ जाता है? और आ जाता है आयरन पाइराइट। कॉपर पाइराइट का सूत्र याद आया? CuFeS2 क्या होता है? भूल गए, इतनी बातें कहाँ ध्यान रहती हैं। क्या होता है कॉपर पाइराइट को? देखो हम अब किसकी बात करेंगे? औद्योगिक निर्माण की। कैसे? सल्फर डाइऑक्साइड को प्रयोगशाला में थोड़ी मात्रा में ही प्राप्त किया जाता है। अब हमें कैसा प्राप्त करना है? औद्योगिक मात्रा में माने अधिक मात्रा में। औद्योगिक मात्रा में। पवन, औद्योगिक मात्रा में कैसे प्राप्त करे हो? बताओ कैसे प्राप्त करे हो लेला? अबे बताइए। सल्फाइड अयस्क का भर्जन कर दीजिए तो आपको भर भर के सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। देखो कैसे, क्या बताया? देखो ये आपका हो गया सल्फाइड अयस्क। क्या हो गया बेटे? सल्फाइड अयस्क हो गया। सल्फाइड अयस्क को किसके साथ गर्म करना है? वायु के साथ। किसके साथ? तो आपको क्या मिल जाना है? सल्फर डाई सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिल जाती है। कैसी मिलती है? अधिक मात्रा में, भर भर के मिलती है। देखो एक एग्जांपल देखो आप लोग। औद्योगिक निर्माण में आप क्या करें? किसी सल्फाइड अयस्क को पकड़ें और उसको वायु की उपस्थिति में गर्म कर दें, और जब किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब इस क्रिया को भर्जन क्रिया कहा जाता है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है? भर्जन करना है। भर्जन में सबसे पहले हमने लेना है कॉपर पाइराइट। क्या लेना है? कॉपर पाइराइट जो है एक सल्फाइड है, इसका सल्फर है कॉपर पाइराइट। क्या नाम है इसका? कॉपर पाइराइट। और कॉपर पाइराइट को काहे के साथ? वायु के साथ ट्रीट करना है। वायु के साथ इसको गर्म करना है। किसके साथ? बस इसका पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम कैसे होगा? जैसे ही वायु का झोंका दिया जाता है, गर्म हवा का झोंका, खलबली मच जाती है, ददड़ ददड़ होने लगे थे ना। क्या मिल जाएगा? सबसे पहले कौन भागेगा? Cu2S। क्या भागेगा? इसके बाद FeS। सब अपनों अपनों लेके भागत हैं। और इधर कौन निकल जाता है? सल्फर डाई। बैलेंस कराओ, बैलेंस कराओ। जाके आगे दुई लगाए दें और हियन दुई लगाए दें। वही गो बैलेंस। 2 और 4
2 दूनी 4 हो गया। तो कॉपर पायराइड है। कॉपर पायराइड में जैसे ही आपने गर्म वायु का झोंका दिया, वायु में जैसे ही इसको जलाया, खलबली मच गई, पोस्टमार्टम होने लगा, सारे अंग खुलने लगे। तो सबसे पहले क्या बना? क्यूपरस सल्फाइड। क्या बना? फेरस सल्फाइड। और साथ में क्या निकली? सल्फर डाइऑक्साइड। अभी मामला शांत नहीं हुआ है। अब ये Cu जो आपका Cu2S मिला है, ये फिर से किसके साथ? वायु के साथ। किसके साथ? और ये अपने कहाँ में बदल जाएगा? ऑक्साइड में। किसमें? और बची कुची जो गैस है वो भी कौन निकल जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। देखो खूब मिल रही कि नहीं मिल रही? जड़ा के भरे हैं। अब देखो जाए बैलेंस कराओ, जल्दी कराओ। यहाँ 3 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें। हो गया? पवन देखो, देखो ए सही है। इनसे मामला निपटी को इन्हों तो सल्फर निकलवे, तो फिर लेके आओ इन्हें। FeS को लेके आओ। किसके साथ? वायु के साथ। सल्फर के साथ क्या बन जाएगा? FeO। क्या बनेगा बेटे? FeO। और कौन निकल जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस कराओ, ऊपर जैसा है। 3 लगाओ, 2 लगाओ, 2 लगाओ, 2 लगाओ। देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड की सीमा टूट गई, मिलवे की है, खूब मिल रही। चलो लो, हो गया बेटे। दूसरा देखो पढ़ने लगा है। FeS2। ये है आयरन पायराइड। इस इन महाशय का क्या नाम है? ये सल्फाइड अयस्क है। कौन सा अयस्क है? इनका नाम क्या है? आयरन पायराइड। लिख लीजिए, क्या नाम है बेटे? आयरन पायराइड। पाइराइड। कितने लेने पड़ेंगे? 4। कितने बेटे? 4 आयरन पायराइड को लीजिए और वायु में गर्म कर दीजिए। गर्म करें तो आपको मिलेगा एक ऑक्साइड जिसका नाम है फेरस ऑक्साइड। क्या नाम है? फेरस है कि फेरिक है? अमन, फेरस है कि फेरिक? फेरिक है। क्या मिल जाएगा? और आपको कौन सी गैस? सुंदर सी विषैली गैस। सुंदर सी विषैली गैस कौन सी? SO2 सल्फर डाई। चलो बैलेंस कराओ, यहाँ लगाओ। देखो 4 दूनी 8, तो ये 8 सल्फर की मिल जाए। सल्फर डाइऑक्साइड का मिले 8। अब ये लगाए दो 11, 11 दूनी 22, 8 दूनी 16, और 16 और 6 16 6 गो बैलेंस। ओके कर लीजिए। तो आयरन पायराइड कितने चाहिए आपको? 4। कितने चाहिए बेटे? 4 आयरन पायराइड को जब आप गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में, तो आपको 8 सल्फर डाइऑक्साइड के अणु मिल जाएंगे। फिर तो बैलेंस हो ही जाएगा। कैसे? ध्यान रखना है, 4 आयरन पायराइड लेना है, और 4 जब आयरन पायराइड लेंगे तो आपको 8 SO2 मिल जाएगा। फिर बैलेंस हो जाएगा। हो जाएगा? ठीक, हेडिंग डालो। अब हमको पढ़ना है भौतिक गुण। हमने बनाने की विधियां सीख ली। हमने कौन कौन सी विधियां सीखी? प्रयोगशाला विधि, दूसरा औद्योगिक निर्माण की विधि। प्रयोगशाला में क्या करना है? सल्फर को केवल गर्म करना है। क्या करना है? सल्फर को केवल वायु में जलाना है, तो आपको क्या मिल जाना है? सल्फर डाई। दूसरा तरीका बताओ। आप किसी सल्फाइड लवण की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दीजिए, तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड कछू ना कर पाओ तो कॉपर को कतला ले, कतला समझो, कचड़ा छीलन ले, और छीलन पे क्या कर दो? क्या डाल दो? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दीजिए, आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगी।
और ज़्यादा मात्रा में नहीं मान रहे हो, कोई टीचर नहीं मान रहा है, कोई आपके गार्जियन नहीं मान रहे कि हमें और दो सल्फर डाइऑक्साइड, तो फिर कौन सी विधि अपनावो? या टीचर आपका, बोर्ड आपका नहीं मान रहा है कि हमें थोड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए, तो क्या करना है? किसी सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए, जैसे आयरन पायराइड। ध्यान रखो, आयरन पायराइड और कॉपर पायराइड। कॉपर पायराइड का पोस्टमार्टम करना है। याद रखना, यहाँ कॉपर क्यूपरस है, क्यूपरिक नहीं है, नहीं तो फिर बैलेंस नहीं होगा। क्या है यहाँ कॉपर? क्यूपरस, Cu+, और क्यूपरिक क्या होता है? Cu2+। फेरस क्या होता है? Fe2+। और फेरिक क्या होता है? Fe। समझ में आई बात है? ठीक, अब क्या करना है? भौतिक गुण लिखना है इसका। क्या लिखना है? हेडिंग लगाइए बेटे, भौतिक गुण। देखो, भौतिक गुण में सबसे पहले देखो सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान से समझो। सल्फर डाइऑक्साइड तीव्र गंध वाली, जीसान तुमसे पूछें इसलिए कतई पीएच चले जाओ। सल्फर डाइऑक्साइड तीव्र गंध वाली एक रंगहीन गैस होती है। क्या बताया? सल्फर डाइऑक्साइड तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस होती है। दूसरी बात, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो वायु से 2.2 गुना अधिक भारी होती है। क्या बताया? सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायु से 2.2 गुना अधिक भारी। आई बात समझ में? क्या बताया? यह है जल में, क्या बताया? सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है? तीव्र गंध वाली और रंगहीन होती है। दूसरी बात, यह जल में बहुत अधिक विलेय होती है। तीसरी बात, यह वायु से 2.2 गुना। और क्या बताया? और इसका विषैला प्रभाव होता है जो श्वसन रूपी समस्याएं उत्पन्न। और एक और बहुत अच्छा था है, यह सरलता से द्रवित हो जाती है। जीसान बताओ, ज़्यादा अच्छे ये बैठा हुआ है, तेज बोलो। हाँ, अब बोला सही। हाँ, अब देखो ईगो गई बात। और बताओ, याद क्या रखना है? यह जल में बहुत अधिक घुलनशील होती है। याद रखियो अब की बार। इसकी गंध कैसी होती? तीव्र और रंगहीन होती है। ये गैस कैसी होती है? यह पानी में बहुत अधिक घुलनशील होती है और यह सरलता से द्रवित। इसका प्रभाव श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न। अब एकदम बताए तो जीसान, तुम बताओ जुबेर, जब कोई बल्ला थोड़ी जो गेंद मारो एकदम बाउंड्री के पार चली जाए, हैं? ये क्रिकेट थोड़ी है जो तुम पूरे दिन खेलते रहते हो। इतनी मेहनत अगर तुमने केमिस्ट्री की संग करी होती तो केमिस्ट्री तुम्हारे घर आई जाती। बैठो, लिखिए, पहला लिखो। देखो, चलो शैलेश बताओ। समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला लिखो, SO2 गैस। SO2 गैस तीव्र गंध वाली क्या होता है बेटे? आगे बोलो। रंगहीन गैस होती है। रंगीन नहीं, रंगहीन गैस होती है। क्या बताया? SO2 गैस तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस होती है। अमन दूसरा बताओ बेटे। यह जल में, हाँ लिखो, यह जल में बहुत अधिक घुलनशील होती है। चलो श्रद्धा एक बताओ। यह वायु से
2.2 गुना भारी होती है। एक और बताओ, चलो तुम बता हाँ हाँ, एक और लिखो पहले बीच में। यह सरलता से, द्रवित जानते हो करना, द्रवित माने गैस का द्रव में बदलना। यह सरलता से द्रवित हो जाती है। अगला पॉइंट, यह एक विषैली गैस होती है जो श्वसन समस्याएं उत्पन्न करती है। देखो, यह एक विषैली गैस है जो श्वसन में समस्या उत्पन्न करती है, समस्या उत्पन्न करती है। श्वसन में समस्या उत्पन्न। देखो, आशीष आया, आशीष बताओ गुड़, खड़े हो जाओ। हाँ, फिर सुई है SO2 गैस, गैसें निकलेगी केवल। वायु में 2.2 गुना भारी होती है। वायु में, हाँ, और यह सरलता से द्रवित। हाँ ठीक, शाबाश, दो याद कर ले, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठो। ठीक, हेडिंग लगाओ बेटे, रासायनिक गुण। क्या लगाओगे? केमिकल प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले हेडिंग लगाओ, जल से अभिक्रिया। किसके साथ? क्या बताओगे बेटे? जल से अभिक्रिया। अच्छा, जब बताओ, जब पानी को या जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराई जाती है तो कौन सा अम्ल मिलता है? कौन सा? कार्बोनिक। तो यूं तो अम्ल मिले, कौन सा अम्ल मिले? सल्फोनिक। कब होना मिले? सल्फ्यूरस अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस। क्या मिलेगा बेटे? देखो देखो बेटे, H2O और किसकी क्रिया करा रहे हैं बेटे? SO2 गैस की करा रहे हैं। कौन सा अम्ल मिल जाएगा? H2SO3, जो सल्फ्यूरिक ना है, यो सल्फ्यूर। अच्छा ज्यादा सल्फ्यूरिक हुए के लिए क्या हुई वो चाहिए? क्या कमी है? एक ऑक्सीजन की कमी है। अगर हीन पर एक ऑक्सीजन बढ़ाए तो या तो सल्फ्यूरिक हो, या तो अब है कौन सा है? क्या नाम है? हाँ, लिख लो, सल्फ्यूरस अम्ल। थोड़ा लिख लीजिए, यह जल के साथ क्रिया करके यह है कौन? यह है सल्फर डाइऑक्साइड। यह जल से क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। कौन सा अम्ल बनाती है बेटे? सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। समझ में आई बात? सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके कौन सा अम्ल बनाती है? नीचे लिखो, इसी गुण के कारण यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। ठीक, अगला गुण लिखिए, दहनशीलता। रिएक्शन लिख लो, दहनशीलता। रिएक्शन लिख लीजिए, H2O + SO2, एरो करो, क्या बन जाएगा? H2SO3।